दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हर एक राजनेता के हर एक बयान को बड़ी बारीकी के साथ नापा तौला जा रहा है कि आखिर में कोई भी राजनेता जब किसी मंच से अपना कोई बयान दे रहा है तो उसके क्या कुछ राजनीतिक संदर्भ हो सकते हैं, कौन कौन से सियासी मायने हो सकते हैं, कौन कौन से चुनावी मायने हो सकते हैं। इन तमाम चीजों पर अब हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अब है देश के अंदर चुनावी मौसम। इस चुनावी मौसम के अंदर हर राजनेता की हर एक राजनीतिक गतिविधि पर नजर रखी जानी शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों, ऐसे में कल ही बीजेपी के नेता और सरकार के अंदर सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान को काफी ज्यादा गौर से देखा जा रहा है और उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, कल नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया, एक बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी के अंदर जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया जाता है, और जो बुरे काम करने वाले लोग हैं उन्हें कभी कोई सजा भी नहीं दी जाती है। अब उनके इस बयान के बाद नितिन गडकरी और उनकी पार्टी से उनके संबंधों को जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या नितिन गडकरी अपनी पार्टी से नाखुश चल रहे हैं, क्या उनके भीतर कोई नाराजगी छिपी है जो वो इस तरीके से खुले मंचों से इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने किसी का नाम साफ तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनकी इन बातों को कनेक्ट करके देखा जा रहा है। उनकी पार्टी के अंदर जिस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर उनके पद को घटाया गया है, और बीजेपी के अंदर जिस तरीके से जो नितिन गडकरी हैं वो कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिससे आला कमान भी नाराज नजर आते हैं। कई बार वो अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ काफी ज्यादा मुखर होकर बोलते हैं, और कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की ये जो मुखरता है कई चीजों पर वो उनकी पार्टी को खटकती है। तो जिस कारण उनकी पार्टी से उनके संबंधों को हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगाकर जरूर देखा जाता है कि क्या उनके संबंध अपनी पार्टी के साथ उतने अच्छे नहीं हैं जिस तरीके के होने चाहिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर बीजेपी के कार्यकाल के अंदर किसी बेस्ट चीजों को, कुछ चुनिंदा चीजों को अगर याद किया जाएगा तो वो किन कारणों से किया जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर सड़क और परिवहन के अंदर जिस तरीके कई चीजें जो सुधारी गई हैं, रोड्स वगैरह के जो कुछ बहुत अच्छे काम हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने काफी अच्छी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, और वो बीजेपी के बेस्ट परफॉर्मिंग नेताओं में से एक रहे हैं, और उनके जो काम हैं वो काफी ज्यादा सराहनीय भी रहे हैं। लेकिन उन सराहना वाले कामों को कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर या पार्टी के भीतर उस तरीके की तवज्जो नहीं दी गई है जो कि दी जानी चाहिए, जिस कारण कहीं ना कहीं जो नितिन गडकरी हैं उनको ये बात खटकती है। हो सकता है इस चीज को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि हो सकता है इस कारण नितिन गडकरी ने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान एक खुले मंच से कह डाली, जो कि इस बात को पुख्ता करती है कि उनके और उनके पार्टी के भीतर के जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो खटपट है वो चल रही है। क्योंकि नितिन गडकरी जो है हमेशा से ही अपनी पार्टी के अंदर वो राजनेता रहे हैं बीजेपी पार्टी के, जो अपनी पार्टी के आला कारमानों की चापलूसी करने के बजाय हमेशा मुखरता के साथ बोलते आए हैं अपनी पार्टी के तमाम मुद्दों पर, या फिर जो भी ऐसी नीतियां हैं जो उन्हें नहीं अच्छी लगी है, बहुत सारी चीजें जिस पर उन्होंने मुखरता से बोला है और जिससे कि जो आला कमान है कई बार नाराज नजर आए हैं। तो इन सब चीजों को, उनके जो ये बयान है, इन सब चीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं नितिन गडकरी ने अपने इस कार्यक्रम के अंदर दिए हुए भाषण के दौरान अवसरवादी नेताओं को लेकर भी तंज कसा, और उन्होंने जिस तरीके से अवसरवादी नेताओं पर बात कही है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उसको नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है, और
जो अजीत पवार जैसे नेता हैं, जो मौका परस्त नेता जिन्हें कई बार लोग कह देते हैं कि जो मौका देखते ही किसी ना किसी पार्टी के अंदर किसी भी पार्टी से जोड़ तोड़ कर लेते हैं, तो ऐसे नेताओं को लेकर भी उन पर तंज कसते हुए कि कहीं नितिन गडकरी जी ने उन पर तंज कसने की कोशिश तो नहीं की है, उससे भी जोड़कर इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है। तो अब आखिर में सबसे पहले आप वो पूरा बयान सुनिए कि जो कि नितिन गडकरी ने दिया है एक कार्यक्रम के दौरान। आप एक बार वो पूरा बयान सुनिए, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर में उन्होंने क्या कुछ कहा है। मीडिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा मजाक में कहता हूं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तो तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती है। गडकरी ने मौजूदा समय में सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े रहने के इच्छुक अवसरवादी नेताओं पर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि ऐसे राजनेता हैं जो अपनी विचारधारा पर कायम हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा के आधार पर दृढ़ विश्वास के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या घट रही है और विचारधारा में ये गिरावट जो हो रही है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। नितिन गडकरी ने जिस तरीके से अवसरवादी नेताओं को लेकर अपना बयान दिया और जिस तरीके से कई नेता जो अपनी मौका परस्त होकर अपनी विचारधारा को त्याग देते हैं, उस पर भी उन्होंने किस तरीके से बयान दिया और कहा कि ऐसे नेताओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और अजीत पवार जैसे नेताओं से जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन देखिए, उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान के बाद काफ़ी कुछ उनकी जो ये भाषण था उसके बाद कई सारी चीज़ें हो रही है, कई बातें हो रही हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने और भी कहा। उन्होंने देखिए, जब ये कहीं ना कहीं एक आलोचनात्मक तरीके से उन्होंने बोला हमारे देश की राजनीति पर, हमारे देश के अंदर जो अवसरवादी राजनीति होती आ रही है और हो रही है और अब के समय में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो उस पर उन्होंने अपना आलोचनात्मक तरीके से व्यंग किया और साथ ही में उन्होंने लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं की तारीफ भी की है। तारीफ में क्या कुछ कहा है मैं आपको वो भी बता देती हूं। गडकरी ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के बोलने के कौशल की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के व्यवहार और सादगी और व्यक्तित्व से भी बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मैं जिस व्यक्ति से बहुत प्रभावित था वो जॉर्ज फर्नांडिस थे। तो जिस तरीके से गडकरी जी ने जॉर्ज फर्नांडिस और लालू प्रसाद यादव को लेकर अपनी बात कही है, उनकी तारीफ की है। अब जब नितिन गडकरी का ये बयान सामने आया, जब उनका ये भाषण काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा, लोगों ने सुना, तो लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है। लोगों ने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से लोग उनको ये कह रहे थे कि उन्हें तो बीजेपी पार्टी के अंदर उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। कई लोग ऐसी बातें भी करते नजर आए हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या क्या बातें, लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूं। एक केशव कुमार सिंह नाम के यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि हिम्मत दिखाते हुए सच बोलते देख काफी गर्व महसूस कर रहा हूं। नितिन गडकरी जी पर बीजेपी में प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार नितिन गडकरी जी ही हैं। जान मोहम्मद नाम के एक यूजर ने लिखा है, सम्मान पाने के लिए सही जगह का चुनाव करना पड़ता है। गलत लोगों के बीच रहकर सम्मान की बात बेईमानी है। आप जहां हैं वहां सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा होती है। भारत का आदमी नाम के एक यूजर ने लिखा है, अज्ञानी और अनपढ़ लोगों के झुंड के साथ क्या कर रहे हो? अपनी पीढ़ी के बुजुर्गों का हश्र नहीं देखा? मुहाजिर की तरह रहते हो, मंत्री हो तो क्या हुआ? कभी हाथ में झंडी भी नहीं देते, सम्मान क्या देंगे? जिंदगी के बाकी दिन कुड़कर बिताना चाहते हो या सम्मान के साथ? संगत ज्ञानियों की करिए। लोकेश कुमार नाम के यूजर ने लिखा, सत्य वचन है साहब के, अगर चापलूसी गुलामी सफलता का आधार नहीं होता तो पार्टी में तो उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाता। उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का कारण भी यही था, ताकि उद्योगपतियों की मनमानी ना चल सके। नजरों से नजर मिलाने वाला सरकार चलाने वाले उद्योगपतियों को पसंद नहीं।
मोहम्मद मोकीम फारूकी नाम के यूजर कहते हैं, आप अभी पार्टी की विचारधारा से अलग जा रहे हैं। इससे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, न मोहब्बत की दुकान में कोई इस पार्टी में रहकर नहीं चला सकता। अगर आपको सम्मान चाहिए तो भर भर कर आपको नफरत बांटनी पड़ेगी, जो शायद आप ना ही कर पाए। तो दोस्तों, अभी आपने सुना किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी नितिन गडकरी की भाषण के बाद कई चीज़ें बोल रहे हैं लोग। उनके बोल रहे हैं कि जिस तरीके से कई बार वो मुखर होकर अपनी पार्टी के भीतर या अपनी पार्टी के खिलाफ भी कई बार बहुत सारी बातें ऐसी बोल देते हैं जो पार्टी आला कमान को खटकने लगती हैं, तो उसको लेकर भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। और जिस तरीके से उनको कहीं ना कहीं उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि पार्टी के अंदर उनकी बेकदरी होती है और एक अच्छी विचारधारा के साथ वो खुद रही है। कई चीज़ें मतलब पार्टी को लेकर भी बोली गई हैं और प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने तक की बात जिस तरीके से वो सब आपने देखा। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।